हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम इसमें देखते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग यानी ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के तहत एपिसोड नंबर 1 के तहत ये क्वेश्चन नंबर 1980 क्वेश्चन जो है ये 1989 1989 में आया हुआ क्वेश्चन है और हम इसको किस तरीके से बिना सॉल्व किए हुए करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाली हुई है, उसमें काफ़ी बताया गया है कि कैसे हम इंटेलिजेंट गेसिंग से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 40 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज के 40 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, सीरीज में जोड़े गए हैं एक्रॉस से 220 वोल्ट की सप्लाई। आफ्टर वन बल्ब इज फ्यूज्ड, अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो दी रिमेनिंग 39 आर कनेक्टेड अगेन इन सीरीज। तो जो बचे हुए 39 हैं उनको दोबारा से सीरीज में जोड़ दिया जाता है। एक्रॉस दी सेम सप्लाई मतलब वोल्टेज सप्लाई हम उतना ही रखते हैं, 220 वोल्ट सप्लाई। कह रहा है दी इल्यूमिनेशन बिल भी। तो देखो यार, चारों ऑप्शन देख करके हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं। इसमें हमें एक्चुअल मेथड पे पहले नहीं जाना है। हमें अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत भी आइडिया है, थोड़ा बहुत में हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं, तो हम एक्चुअल आंसर तक बिना सॉल्व किए हो बहुत जल्दी से पहुँच सकते हैं। इसमें तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना ये मैंने जब किया था तो मैंने देखते ही 10 से 15 सेकंड में ये क्वेश्चन कर दिया था। तो इसमें देखो हम चारों ऑप्शन पर अगर नए डालते हैं तो हम यार देखो कॉमन सा हम सोच सकते हैं, जब हम सीरीज में 40 इलेक्ट्रिक बल्ब लगा रहे हैं, 40 बल्ब हमारे हैं और 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं। अब अगर एक फ्यूज हो जाता है और बाकी बचे हुए 39 को उसी सीरीज में जोड़ देते हैं और सप्लाई वही रखते हैं, तो सिंपल सी बात है, पहले से ज़्यादा तेज़ी से चमकेंगे, क्योंकि अब एक बल्ब कम हो गया ना और सप्लाई हमें उतनी दी है। तो देखो भाई, तीसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है, इक्वल इन बोथ द केसेज। तो ये तो देखो भाई पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, गलत। ये चौथा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। अब देखो इसमें कह रहा है मोर विद 40 बल्ब देन विद 39 बल्ब्स। वो कह रहा है कि जो पहले जो 40 बल्ब लगे हुए थे वो ज़्यादा तेज़ी से जल रहे थे, और बल्कि अब जो 39 बल्ब है वो उतना ज़्यादा चमक नहीं देंगे, उतना ज़्यादा इल्यूमिनेशन से नहीं जलेंगे। तो ये भी बात गलत है, कॉमन सेंस ही बात है। पावर एक बल्ब कम हो गया है और वोल्टेज सप्लाई हम उतनी दे रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी होगा कि 40 बल्ब वाला ज़्यादा चमकाहट से जल रहे होंगे, पहले वाले अभी ज़्यादा तेज़ी से जलेंगे ना। तो देखो ये सेकंड ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है, मोर विथ 39। अब देखो दो ऑप्शन तो हमने पक्का ही एलिमिनेट कर दी, इक्वल इन बोथ द कैसे नहीं होगा, दोनों में बराबर नहीं रहेगी चमक। और पहला ऑप्शन कह रहा है कि 40 बल्ब्स ज़्यादा चमकाहट से जलेंगे, तो ये भी नहीं होगा। तो दो ऑप्शन को पक्का एलिमिनेट कर दिए। अब देखो यार थोड़ा बहुत लगता है तो डी ऑप्शन, अब बी ऑप्शन में हमें एक लगाना है। तो देखो कॉमन सेंस ही बात है कि ये इन द रेशो 40 रेशो 39 रेशो। तो हम जानते हैं कि यार जो पावर होते हैं एल्यूमिनेशन का मतलब क्या, एक तरीके से पावर है। तो वाटेज वो जो दे रहा है, जो एल्यूमिनेशन जो चमक जो दे रहा है, वो नंबर के तो डायरेक्टली तो इस तरीके से तो नहीं होता है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हैं। तो हम ये लगा सकते हैं कि मोर विद 39 बल्ब्स, वरना हमने 50% तो ऑप्शन एलिमिनेट कर ही दिया। आप आपके 50% क्वेश्चन सही होने के चांसेस हो गए। मोर विद 39 बल्ब्स विद द 40 देन विद द 40, मतलब जब 39 बल्ब बाद में रह जाएंगे तो वो ज़्यादा चमक से जलेंगे। तो यही हमारा ऑप्शन सही भी है, यही आंसर दिया है। अब देखो अगर हम देखो कंसेप्चुअली भी ऐसे जाते हैं तो थोड़ा सा बस ऐसे सोच सकते हैं नॉर्मली कि एक आई इक्वल टू बी बटे आर फॉर्मूला होता है। तो देखो वोल्टेज सप्लाई हमारा सेम है, तो वोल्टेज सप्लाई सेम है तो ये आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रत्येक बल्ब का अपना रेजिस्टेंस होगा। तो अगर हम किसी एक बल्ब की बात करें तो उसका वोल्टेज सप्लाई तो सेम है ही है। अगर टोटल बल्ब की बात करें, हम टोटल की करते हैं एक की नहीं, तो रजिस्टेंस जो है वोल्टेज सप्लाई तो सेम है ना, लेकिन अब पहले 40 बल्ब थे अब 39 बल्ब हो गया। मतलब अब प्रतिरोध जो करंट के बहने में मार्ग में अवरोध थी, बाधा थी, वो अब कम हो गई। तो रेजिस्टेंस प्रतिरोध कम हो गया तो करंट ज़्यादा हो गई। अब जब खुद ही सोचो, जब करंट ज़्यादा बह रही होगी तो वो ज़्यादा चमक से जलेंगी, सिंपल सी बात है। तो हम 3900 बल्ब की टोटल की बात करते हैं, पर्टिकुलर की बात ही मत करो, यहाँ टोटल की बात चल रही है और वही पूछा है ये क्वेश्चन में। तो ये तो होगा लॉजिकली। उससे पहले मैंने इंटेलिजेंट गैसिंग, हमारा मेन मकसद है इंटेलिजेंट गैसिंग से करना, तो हमने 50% ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे। बाकी आप जो इस तरीके से मैं और भी सीरीज़ में लाता रहूँगा, काफ़ी फ़ायदे जो मिलते हैं वो इंट्रोडक्शन वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसके फ़ायदे मिलते हैं। और बाकी जो है इसका पावर का जो रेशो भी होता है नंबर के, वो पावर का जो चलता है वो कैपेसिटेंस की तरह चलता है। मोटा मोटा एक आइडिया लगा सकते हैं, मतलब वो पैरेलल में होता है तो हम नंबर के पैरेलल में होता है तो नंबर के डायरेक्टली करते हैं। तो वैसे भी यह इस रेशो में आने का चांस कम ही है, तो बी ऑप्शन ही हो जाएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।